हेलो बच्चों, बहुत ही जबरदस्त सवाल आपके पास लेकर आए हैं बच्चों। आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ log बेस 2 3 इज। आपको इन चार ऑप्शन में बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, पहला ऑप्शन है बिटवीन 1 बोल 1/3 एंड 1 बोल 1/2। दूसरा है बिटवीन 1 बोल 2/3 एंड 2, बिटवीन 1 बोल 1/2 एंड 1 बोल 2/3, और लास्ट वाला है बिटवीन 2 एंड 3। आपको इन चारों में से बताना है कि log बेस 2 3 का मान किसके बीच में रहने वाला है। और याद रखिए बच्चों, इसमें कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, जो आप फटाफट कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, लिखना है सॉल्यूशन के लिए हमको ये जो वैल्यू है log बेस 2 और 3, इसको लेट कर लेना है। मान लीजिए हमने इसको x मान लिया है, तो यहाँ क्या लिख जाएगा log बेस 2 और ये हो गया 3। ठीक है, अब बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे log है और ये बेस 2 है और ये 3 है, तो क्यों ना हम दोनों ओर बेस 2 ले लें। टेकिंग बोथ साइड्स बाय बेस क्या रहेगा हमारा 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ log बेस 2 3। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। अब होगा क्या बच्चों कि 2 टू द पावर x तो लिखा रहेगा, लेकिन ये जो log बेस 2 है और ये 2, ये इससे कैंसिल हो जाता है, यानी हट जाता है। यहां बचता क्या है आपको 3। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्यूबिंग बोथ साइड्स करना है बच्चों, यानी 2 टू द पावर x टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ 3। तो बच्चों आप देख सकते हैं साफ साफ 2 टू द पावर x टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, अब बच्चों यहां पे ही ध्यान देने की जरूरत है, क्या इसका बेस है 2, तो 2 टू द पावर 3x है और यहां पे 27 है, तो हमें कुछ ऐसा वैल्यू लेना चाहिए जो 27 से बड़ा हो और वह 2 के फॉर्म में लिखा रह सकते, यानी 2 के पावर में लिखा रह सके, 2 के एक्सपोनेंट में लिखा रह सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 27 के बाद क्या आता है 28 आता है, और उसके बाद 28 को हम 2 की पावर में पूरी तरह से नहीं लिख सकते बच्चों, इसलिए नहीं लेंगे 28। 29 को लिख ही नहीं सकते हैं, 30 को नहीं लिख सकते हैं, 31 को नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद जो नंबर आने वाला है वो है 32। यस बच्चों, तो 32 आया हुआ है, ये नंबर 2 की पावर में लिख सकते हैं। लेकिन अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो बताएंगे कि कौन सा नंबर इसमें से बड़ा है 32। तो इधर हमने लगा दिया लेस देन, 27 लेस देन 32, यानी 32 क्या है 27 से बड़ा है। ठीक है, अब हमें समझना होगा बच्चों क्या करना है, ये जो 2 टू द पावर 3x है, ये वैल्यू किसके इक्वल है 27 के, तो इस 27 की जगह आपको लिखना है 2 टू द पावर 3x, तो यहां लिखेंगे 2 टू द पावर 3x। और बच्चों देखिए, जब आप यहां पे 27 की जगह 2 टू द पावर 3x लगा देंगे तो ये यहां पे आ जाएगा और ये लेस देन लगा रहेगा बच्चों, और इस 32 को भी 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारे जो बेस हैं वो सेम हो गए हैं, तो एक्सपोनेंट हमारे इक्वल हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे 3x लेस देन क्या हो जाएगा 5, तो x लेस देन क्या हो जाएगा 5/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा हमको मिलेगा x लेस देन 3 1 जा 3। ठीक है, 2 है कैरी, तो यहाँ 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3, यानी 1 बोल्ट 2/3, x इज लेस देन 1 बोल्ट 2/3 हमको मिल गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, हम फिर से जो हमारी वैल्यू है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3, हम वहां पर फिर से पहुंचेंगे और लिखेंगे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, अभी हमने क्यूबिंग बोथ साइड्स किया है, अब हम स्क्वायर करेंगे। तो चलिए स्क्वायर करते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर किया। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप क्या पाते हैं 2 की पावर x और टू द पावर 2, ये क्या लिख जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 2x। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है बच्चों। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना। अब आप 9 से छोटा नंबर जो 2 की पावर में लिख सकते हैं पूरी तरह से, वो नंबर बताइए क्या है 8 है। क्या है 8 है, तो इसमें कौन बड़ा है 9। तो इस 9 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2x इज ग्रेटर देन, बच्चों क्या लिखेंगे ग्रेटर देन 8। और 8 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2x ग्रेटर देन 2 टू द पावर 3। अब आप देख सकते हैं बेस इक्वल हो गया है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी 2x इज ग्रेटर देन ऑफ 3, तो x कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा हमको, x इज ग्रेटर देन 1 होल 1/2। इसको ये लिख सकते हैं बच्चों। अब आप जरा देखिएगा, अब आप अपने ऑप्शन को आराम से बता देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन
हमारा ये इक्वेशन हमारा आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला और ये है हमारा दूसरा। अब पहले दूसरे से देखिए, x का मान इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी हमारा आंसर जो बनेगा x इज ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर का साइन हो गया, देखिए x की तरफ लगा हुआ है तो x की तरफ लगा है। किससे स्टार्ट था, 1 whole 1/2, ठीक है। उसके बाद ये देखिए लेस देन है, लेस देन कौन है, इक्वेशन यहाँ देखिए लेस देन है 1 whole 2/3, तो 1 whole 2/3 ये आपका क्या है, आंसर है। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज क्या हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन है बच्चों करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं बिना कैलकुलेटर की सहायता से भी हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया बच्चों, इस तरह से ही आपको ये सवाल लगाना है। ऐसे हम बहुत सारे सवाल आपके पास लेकर आते रहेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू।